गोविंद मेरे मेरे यारा, तुम हो मेरे, मैं हूँ तुम्हारा। बचपन की यारी, ये बचपन की यादें, गुरुकुल की संगत, ये यारी के वादे। गुरुकुल में साथ पढ़े दोनों कृष्ण और सुदामा। बड़े होने पर कृष्ण द्वारकाधीश बन जाते हैं और सुदामा अपने दिन गरीबी में गुजारते हैं। और इस यात्रा में एक स्थिति ऐसी आती है, जब सुदामा की पत्नी यह देखकर दुखी होती है कि आज उनके घर बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं है, और वो सुदामा से कहती हैं कि आपके बचपन के मित्र तो राजा हैं, आप एक बार उनके पास जाकर तो देखिए। पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा कृष्ण की नगरी में पहुंच जाते हैं और वहां राजमहल के दरवाजे पर जो द्वारपाल है उनसे कहते हैं कि कृष्ण से कहो कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। द्वारपाल कृष्ण के पास जाते हैं और सुदामा की पूरी हालत को कृष्ण को बताते हैं। शीश पगान जगातन में, शीश पगान जगातन में, प्रभु जाने को आए बस के ड्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायऊ पान की नहीं सवा। प्रभु दरवाजे पर कोई आपसे मिलने आए हैं और उनके सिर पर न तो कोई पगड़ी है और न ही पाँव में जूते हैं। बहुत दुर्बल सा उनका शरीर है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु द्वार पर जो खड़े हैं उनका शरीर अति दुर्बल है और वो चकित होकर द्वारका के वैभव को निहार रहे हैं। आपको पता पूछ रहे हैं प्रभु। वह अपना नाम सुदामा बताते हैं। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण सिंहासन को छोड़ देते हैं
और नंगे पैर ही सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं। और जब कृष्ण पहली बार सुदामा को देखते हैं मेरो यार सुदामा रोए रोए कृष्ण पुकारे सुदामा 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 ऐसे बेहाल बिवाए न सो पग कंटक जान लगे पुन जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए दिन कितने दिन खोए। कृष्ण सुदामा के पैरों की बेवाई और उन पर कांटों के निशान देखकर व्यथित हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं तुमने ऐसे दिन क्यों बिताए सुदामा? इतने दिनों से तुम अपने मित्र के पास क्यों नहीं आए? सुदामा की यह हालत देखकर कृष्ण बहुत रोए और इतना रोए देखी सुदामा की दीन दशा। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। कृष्ण की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही है और कृष्ण मित्र के साथ साथ ब्राह्मण भी है, इसलिए उनके चरणों को पखारने के लिए उनके चरणों को धोने के लिए जो परात में पानी लाए थे उस पानी को कृष्ण ने छुआ तक नहीं और सुदामा के पैर अपने आंसुओं से ही धो दिए। नंगे पर कांटों में चलते रहे और मैं यहां राजमहल में रहा। ये तो मित्र धर्म नहीं है। कृष्ण मैं तो तुम्हारा भक्त हूं, मुझे किसी धन की लालसा नहीं है मेरे मित्र, परंतु आज जब मेरे परिवार पर जीवन रक्षा का संकट आ गया तब पत्नी के कहने से आपके पास आया हूं। कृष्ण ने सुदामा को अपने अंक में भर लिया
और जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को अपने अंक में लिया तो सुदामा की कांख में जो एक पोटली थी उस तक उनका हाथ पहुंच गया। और उस पोटली को पकड़कर सुदामा से विनोद करने लगे। कृष्ण कहते हैं सुदामा से, कछु भाव भी हमको दियो, कछु भाव भी हमको दियो, कछु भाव भी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापे पोटरी कांख में रहे कहो के है, रहे कहो के ही है। भाभी ने कुछ भेजा है मेरे लिए, और सुदामा तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। आज भी मेरे लिए जो भेंट आई है उसको छुपा रहे हो, उसे मुझे क्यों नहीं देते हो? आगे कृष्ण को सुदामा के साथ गुरुकुल की कुछ बातों का स्मरण हुआ और विनोद में सुदामा से कहने लगे, आगे चला गुरु मातु दयते लहे तुम चावे हमें नहीं दीने। सुदामा याद करो, गुरु माता ने दोनों के लिए चने दिए थे, वो सारे चने आपने ही खाए थे, हमें नहीं दिए थे। वो तुम्हारी बचपन की जो आदत है ना वो बदली नहीं है। आज भी भाभी ने हमारे लिए जो भी भेजा है ना तुम उसे छुपा रहे हो। आगे चला गुरु मातु दयते लहे तुम चावे हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हौजू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधार सभी ने। पाछली बान अजो न तजो तुम तैसे ही भावी के तंदूल कीने। तैसे ही भावी के तंदूल कीने। स्वागत सत्कार के बाद कृष्ण पहले तो सुदामा की हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं, परंतु कुछ समय के बाद मित्र भाव में वापस आ जाते हैं और कृष्ण सुदामा से हंसी मजाक करने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, भाभी ने मेरे लिए जो कुछ भी भेजा है ना उसे तुम बगल में दबाए क्यों हो? मुझे देते क्यों नहीं हो भाई? तुम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे।
बचपन में भी जब गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे तो आप अकेले ही हड़प गए थे। उसी तरह से आज भी तुम भाभी के दिए हुए चिवड़े को मुझसे छुपा रहे हो। वह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जा। कृष्ण और सुदामा का भाव मिलन कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज हो आवत नाही उठो वाही पठियो ढेल। घर घर कर औरत फिरे तनक दही के काज, अब कहीं हो समझाई के बहुधन धरो सकेल। मिलन के बाद विदा, ये तो प्रकृति का नियम है। सुदामा अपने घर की ओर लौट चलने के लिए तैयार होते हैं। जिस उम्मीद से वे कृष्ण के पास आए थे उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। लौटते समय सुदामा थोड़े खिन्न भी थे, सोच रहे थे कृष्ण से मैं क्या कहूं, और बिना कहे ये कुछ देने वाला नहीं है, इसने तो कुछ भी नहीं दिया। एक तरफ तो इतना राज समाज इकट्ठा कर रखा है, धन वैभव के स्वामी है और मुझे खाली हाथ ही लौटा रहे हैं। मैं तो आना भी नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी ने बहुत जबरदस्ती करके यहाँ भेज दिया। और सही बात है कन्हैया, तुझसे कोई क्या उम्मीद करे। तू तो थोड़े थोड़े माखन के लिए घर घर भटकता था, चोरी करना तेरी आदत थी, तुझसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। इसी भाव में कृष्ण के दरबार से सुदामा लौटकर अपने घर आते हैं। और घर आने के बाद अपने उस गांव में आने के बाद उस घर की खोज में पूरे गांव में चक्कर लगाते हैं। लेकिन वहां तो कुछ वो पुराना मिलना ही नहीं था। वैसोई राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो के धोपयो कछु मार्ग भूली कि कै फिर मैं अब द्वारिका आयो। सुदामा जब अपने गांव पहुंचे हैं तो पूरा दृश्य बदल चुका है। कैसे बदला है? वैसोई राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो।
कह दो पयो कहूँ मार्ग भूल कि फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। सुदामा मनी मन सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि मैं रास्ता भूलकर दोबारा फिर से द्वारिका में पहुंच गया हूं। धौन बिलो की बेको मन लोचत अब सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पारे फिरे सब सो पर झोपड़ी का कहूँ खोज न पाया। ब्राह्मण सुदामा पूरे गांव में पूछते फिर रहे हैं, लेकिन पूरे गांव में उस झोपड़ी को कहीं नहीं पाया। और जब इतने भ्रम की स्थिति हुई तो उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया, कृष्ण का गुणगान करने लगे। कै वह टूटी सी छाने हाथी कहाँ ले गजराज उठाड़े महाव। सुदामा कहने लगे ये तो कमाल हो गया, जहां एक टूटी सी झोपड़ी भी बड़ी जर्जर हालत में थी वहां तो सोने के महल शोभा दे रहे हैं, और जिसके पैरों में जूते भी नहीं हो उसके लिए हाथी लिए महावत खड़ा हो। धन्य हो कृष्ण। भूमि कठोर पे रात कटे भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल सेज पे नींद न आवत। बड़ी विचित्र स्थिति है। पहले तो जमीन पर केवल चटाई बिछाकर ही नींद आ जाया करती थी, और आज तो बड़े कोमल बिस्तर हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही है सुदामा को। कठोर पे रात कटे कह कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुर तो नहीं को दो सवा प्रभु के परताप ते दाखन भावत। कृष्ण तेरी लीला तो अपरंपार है। पहले तो एक एक दाने चावल के लिए घर घर भिक्षा के लिए जाना होता था, तब कहीं पेट भरने की स्थिति आती थी। और आज तो तेरा प्रताप इतना है प्रभु, तेरी लीला ऐसी है कि आज तो मेवाएं भी अच्छी नहीं लग रही है प्रभु। सुदामा का भाव कृष्ण के लिए, कृष्ण तो कृष्ण है, जो करने वाले हैं वो किसी को दिखता नहीं है। ऐसा यार हर किसी को मिले। मेरा यार मेरा प्यार मेरा प्यार मेरा यार गाना तू बड़ा दिलदार।
गोविंद तो सोन मिलाव, दर्शन को कहूँ लाल सलागी। फिर मिलोगे आन कब हूँ, ऐसो कहाँ हूँ मैं बड़ भागी। कृष्ण और सुदामा के मिलन में भाव रूप में आप मेरे साथ रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय जय गोपाला।